देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 है, ठीक है। और प्रश्नावली है 2.2, एक चर वाले रैखिक समीकरण, और उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, ध्यान से इसको देखना है, फिर इसको सरल करना है। दो संख्याओं का जो योग है वो 95 है। क्या दे रखा है कि कोई भी दो संख्या है, उनका जो योग है, जब हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो 95 है। और यदि एक संख्या जो है दूसरी से 45 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, दो संख्याओं जो है, दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है कितना, 95। ठीक है। माना मैंने पहली संख्या, क्या क्या मैंने माना, उन दोनों में से जो पहली संख्या है, पहली संख्या उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। उसमें से जो पहली संख्या थी उसको मैंने x मान लिया। तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो ध्यान से देखो, पहली संख्या मैंने क्या मान ली, x। तो दूसरी संख्या, तो दूसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी, प्रश्न को ध्यान से देखना है। दूसरी संख्या, उन दोनों का योग कितना है, 95 है। तो इसको मैंने मान लिया x। तो दूसरी अगर मैं, जैसे मान लीजिए पहली होती 40 होती, तो दूसरी कितनी होगी, 95 में से 40 माइनस करता ना, 95 में से पहली संख्या में माइनस कर देता तो मुझे दूसरी प्राप्त हो जाती ना। ध्यान से देखो, पहली जो भी है मान लीजिए 60 है, तो अगर मैं 95 में से 60 माइनस करूँगा तो दूसरी आ जाएगी ना, ऐसे। अब प्रश्नानुसार, थोड़ा प्रश्न को समझना है। प्रश्न अनुसार देखो, एक संख्या जो, एक संख्या यानी पहली जो संख्या है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है, 95 माइनस एक्स, ये क्या है, 15 अधिक है। अब इसको कर दो सरल। ठीक है, ये x इधर माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस एक्स। और 95 और 15 कितने हो गए, 110 हो गए ना। x और x कितना हो गए, 2x हो गए, बराबर 110। x बराबर, दो इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो x बराबर 55। कितना आ गया, x का मान 55 आ गया। तो मैंने यहाँ पे पहली संख्या क्या मानी थी, x, और x मतलब पहली संख्या 55। तो आपको नीचे लिखना है, पहली संख्या। तो पहली संख्या जो है वो आ गई 55, और दूसरी संख्या, दूसरी क्या आ जाएगी कि 95 में से अगर मैं 55 माइनस कर देता हूँ तो कितने आ जाएगी, 40। ये पहली संख्या आ गई 55 और दूसरी आ गई 40। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि दो संख्याओं में जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि उनमें अंतर, यानी जब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 18 आएगी। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब जब भी आपको अनुपात का क्वेश्चन दे दे तो आपको करना क्या है, देखो जो दे रखा है कि दो संख्याओं में अनुपात, क्या दे रखा है, दो संख्याओं में आपको अनुपात दे रखा है 5:3। तो आपको देखना है कि ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या। अब ये तो अनुपात में दे रखी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, आपको क्या लगाना, उनके पीछे x लगा देना है।
तो 5x, और दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3x। क्या हो जाएगी? 3x। जब भी अनुपात में दे दे तो उनके पीछे क्या लगा दो? x लगा दो। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 18 है। दोनों संख्याओं का अंतर वो है 18। अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करूंगा तब उसका जो मान है वो 18 आएगा। तो प्रश्नानुसार 5x में से जब मैं 3x माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 18 आएगा ना। तो कितना बचेगा? 5x में से 3x गया तो 2x बराबर 18। तो x बराबर 18/2। तो x बराबर कितना हो गया? 9। x बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या कितनी थी? 5x। तो x का मान कितना आ गया? 9। और ये दोनों किस में? गुणा में। तो आपको आगे लिखना है, इसके आगे लिखना है पहली संख्या कितनी है? 5 इंटू एक्स है या 5x है। 5 को 9 से गुणा किया तो 9 पंजे 45। पहली संख्या आ गई 45। और दूसरी जो संख्या है वो है 3 इंटू एक्स या 3x। तो 3 इंटू 9, तो 9 तिया 27। ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी। पहली संख्या में से जब दूसरी माइनस करेंगे तो इनका अंतर कितना आ रहा है? 18। तो हमारी जो संख्या है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर कि 3 लगातार पूर्णांकों का जो योग है वो 51 है। 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार जो संख्या है उनका योग 51 है। तो पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं, यानी तीनों पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं। देखो 3 लगातार संख्या जैसे 5, 6, 7, जैसे 10, 11, 12, जैसे 15, 16, 17, 3 लगातार हैं। अगर मैं 15 को x मानता हूँ तो अगली संख्या कैसे आएगी? x प्लस 1। उसके बाद कैसे आएगी? x प्लस 2। अगर मैं 10 को x मानता हूँ तो x 11 कैसे आएगी? x प्लस 1 आएगी। 12 कैसे आएगी? x प्लस 2। 10 प्लस 2, 10 प्लस 1। 5 को मैं x मानता हूँ तो 6 कैसे आएगा? x प्लस 1। 7 कैसे आएगा? x प्लस 2। तो माना, अब यहाँ से आपको शुरू करना। पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। अगर आपको लगातार 4 पूछते तो x प्लस 3, लगातार 5 पूछते तो x प्लस 4। ठीक है। और तीनों का योग कितना है? 51 है। यानी तो प्रश्नानुसार क्या है कि इन तीनों पूर्णांकों का जो योग है वो कितना है? 51। यानी x प्लस, तीनों को जोड़ दो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, और कितना है? 51। देखो 1, 2, 3x प्लस 2 और 1 3 बराबर 51। 3 इधर प्लस का इधर माइनस का, तो ये 3x बराबर 51 माइनस 3। 3 और x गुणा में है, 51 में से 3 गए तो 48। ठीक है, आगे देखो 3 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो x
बराबर 48/3, तो x बराबर 16। कितना आ गया? 16 आ गया। तो अतः 3 लगातार पूर्णांक, 16 मतलब x मतलब पहला पूर्णांक, तो अगला क्या होगा? x + 1 यानी 16 + 1 यानी 17, और उसके बाद अगला 18। ये आपका होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो आप इस तरह से ये जो 3 क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।